नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपने भी कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर करना चाहते हैं तो उठाइए फोन और पूछिए अपना सवाल। हमारा नंबर है 02223001634 या आप हमें 02223001635 पर भी कर सकते हैं कॉल और पूछ सकते हैं सवाल। दो खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज हैं, परिचय करा देते हैं। मोतीलाल ओसवाल के जिगर धर्मशी और केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ है। जिगर जी और अजय जी दोनों का स्वागत करते हैं आज के शो में। और दोनों ही मेहमानों से हम बातचीत करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें जो कि गेहूं की बढ़ती कीमतों से जुड़ी हुई है। दरअसल गेहूं की बढ़ती कीमतों को काबू में लाने के लिए सरकार एक से बढ़कर एक ठोस कदम उठा रही है और इसी कड़ी में सरकार ने OMSS यानी कि ओपन मार्केट सेल स्कीम के जरिए अतिरिक्त 20 लाख टन गेहूं बेचने का फैसला लिया है। आपको याद दिला दें, कुछ दिन पहले ही हमने आपको खबर दी थी कि 30 लाख टन बिक्री का फैसला OMSS स्कीम के जरिए किया गया है। अब दरअसल सरकार 20 लाख टन और गेहूं बेचना चाह रही है, तो कुल मिलाकर 50 लाख टन गेहूं ओपन मार्केट में बेचा जाएगा। कीमतें अगर और भी बढ़ती है तो हो सकता है कि सरकार स्टॉक लिमिट पर भी इस पूरे स्कीम के तहत विचार करे। आइए अब कमोडिटीज का रुख कर लेते हैं और सबसे पहले यहां पर गोल्ड की बात कर लेते हैं। कुछ खास यहां पर एक्शन देखने को मिल नहीं रहा। इनफैक्ट सोने की कीमतों में लगातार कमजोरी ही बनी हुई है और ग्लोबल मार्केट में अगर हम समझें और देखें तो भाव 6 हफ्ते के निचले स्तर पर हैं। घरेलू बाजार की बात करें, कीमतें 56,000 के आसपास ट्रेड हो रही हैं और साथ ही इस महीने की ऊंचाई से दाम 5 से 7% तक भी टूट चुके हैं। इसकी वजह है डॉलर, जिसमें अच्छी खासी मजबूती हमने देखी है, अभी भी 104 के ऊपर बना हुआ है। अब बाजार की नजर कल जारी होने वाली फेड बैठक के मिनट्स पर भी रहेंगी, जिसमें ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर संकेत मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो इन तमाम खबरों के बीच अजय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे गोल्ड पर आपकी क्या राय रहेगी? क्या आप रुख आगे देखते हैं सोने का? गुड इवनिंग सॉरी। डेफिनेटली अगर हम सोने की बात करें तो पिछले 7-8 दिनों के अंदर काफी बड़ा फॉल हमने आते हुए देखा। $1970 से लगभग 1820 तक का हमने बड़ा फॉल देखा था। फिर हमने शुक्रवार और सोमवार को थोड़ी बहुत पुल बैक आते हुए देखा, बट ओवरऑल हमें लगता है कि डॉलर इंडेक्स 104 के करीब है और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में तेजी और डेटा पॉइंट थोड़े से स्ट्रांग आ रहे हैं, फेड के मिनट से पहले दबाव कंटिन्यू बढ़ सकता है। तो एमजेक्स में मुझे लगता है कि प्राइसेस को करंट लेवल से बिकवाली करके चलना चाहिए। 56,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, अगर ये लेवल टूट जाता है तो डेफिनेटली हम 55,900 से लेकर 55,700 तक के भी लेवल देख पाएंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सोने में बिकवाली करके ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल। और जिगर जी, आपकी क्या राय रहेगी अगर स्पेशली थोड़ा मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया हो तो किन लेवल्स पर खरीदारी की राय आपकी रहेगी? गुड इवनिंग। सी मुझे लगता है कि नो डाउट फेड के जो मिनट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं जो फेड के जो मिनट्स आएंगे वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि जो रेट हाइक्स के जो स्टांस है वो थोड़ा एग्रेसिव कमेंट्स आ सकते हैं। जो क्वांटम ऑफ रेट्स है वो भले 25 बेसिस पॉइंट्स रहेंगे, बट जो नंबर ऑफ रेट हाइक्स है उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव स्टांस आ सकते हैं। तो नो डाउट उसको ऑलरेडी हम प्राइजेस पे रिएक्शन देखा है। डॉलर इंडेक्स में काफ़ी अपसाइड आया है और 104 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो उसके सामने गोल्ड सिल्वर और काफ़ी कमोडिटीज में करेक्शन आया है। बट मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, मार्केट थोड़ा फैक्टर्ड इन है। तो मुझे लगता है कि डाउनसाइड अगर आता है गोल्ड में तो भी वो काफ़ी लिमिटेड रहेगा। अगर जो इंट्राडे ट्रेडर्स है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि पहले करंट लेवल से जो इतने दिनों से करेक्शन आया है, उसका हमें एक पुल बैक देखने को मौका मिल सकता है, तो कवरिंग आ सकती है। तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स है उनको 56,000 के करीब का एक मौका ले सकते हैं खरीदारी करने के लिए। पहले 55,850 के करीब का एक स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं और अपसाइड काफ़ी लिमिटेड दिखती है 56,300 तक के लिए। तो ये हो गया इंट्राडे के लिए। मीडियम टर्म या थोड़े लंबे समय की बात करें तो जो बड़ी ट्रेंड है वो गोल्ड के लिए अभी भी पॉजिटिव है। जो भी करेक्शंस आता है मुझे लगता है कि डाउनसाइड काफ़ी लिमिटेड रहेगी। इंटरनेशनल स्पॉट लेवल्स के बेसिस पे भी अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 1810-15 और 1800 ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इन लेवल्स पे अगर गोल्ड आता है तो वहाँ से दोबारा एक एक्यूमुलेशन का अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए और लंबी अवधि के लिए मुझे लगता है कि गोल्ड में दोबारा से एक अच्छी रैली आ सकती है। मीडियम टर्म में तकरीबन 58,000 और मेजरली 60,000 के भी टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल ट्रेंड वाइज काफ़ी पॉजिटिव है। जो भी करेक्शंस आता है वहाँ पर एक्यूमुलेशन करना चाहिए। बिल्कुल।
वहीं अगर हम देखें सोने की तरह ही चांदी में भी कमजोरी ही है, काफी फीकी चमक है। ग्लोबल मार्केट में भाव 2.5 महीने के निचले स्तर पर है। एमसीएक्स पर देखिए 300 रुपए गिरकर जो भाव है 65,500 के इर्द गिर्द है। इस महीने की ऊंचाई से भाव करीब 10% हमने नीचे आते देखे हैं। तो ऐसे में अजय जी, चांदी पर आपकी राय क्या रहेगी? क्योंकि चांदी इंडस्ट्रियल मेटल है, चीन में हमने देखा मेटल की मांग बढ़ने का जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है उसका फायदा चांदी को फिलहाल मिलता दिख नहीं रहा है। देखिए, ऑलरेडी हमने जनवरी मंथ में बड़ी रैली आते हुए देखी। इनफैक्ट अगर अक्टूबर में देखें, जब लीज रेट बढ़े थे, तब हमने प्राइजेस के अंदर $18 से लगभग $24.5 तक का लेवल बनते हुए देखा। टाइमिंग मार्केट एक पुल बैक के सिचुएशन में है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट में कोई बड़ी मंदी रहेगी। थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं कि फरवरी एक्सपायरी से पहले दबाव जरूर है, बट कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म डेफिनेटली चांदी के लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो 90,000 तक का लेवल ईयर एंड तक दिखा दे। बट टाइमिंग मुझे लगता है जब तक ये 22-40 के ऊपर नहीं जाता है, इंटरनेशनल में मुझे लगता है 20-50 तक का लेवल, वहीं डोमेस्टिक मार्केट में कहीं ना कहीं 64,800 से 64,500 तक का एक गैप चार्ट के ऊपर है, वो फुलफिल करता हुआ आता हुआ दिखाई देगा। तो टेम्पररी मुझे लगता है कि 64,800 तक का लेवल हम चांदी में भी देख पाएंगे। बिल्कुल, कुछ और कमोडिटीज पे करेंगे चर्चा। इस बीच एक कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे जानते हैं सवाल। संजय कुमार हमारे साथ है। संजय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, अपने केडिया जी से मेरा सवाल है द्वार से कि ये अभी मार्च के मंथ में 6200 तक या 6300 तक द्वार जा सकता है क्या? तेजी में तो बता रहे थे कि पहले कि 7,000 तक जाएगा, लेकिन अभी पिछले 1 महीने से तो कुछ दिख नहीं रहा जी। अजय जी, ग्वार में देख पा रहे हैं कि आप कीमतें बढ़ती हुई आगे? बिल्कुल, अगर हम देखें जनवरी में, जैसे हमने कहा था कि ओवरऑल फंडामेंटल काफी मजबूत है। हमने जनवरी मंथ में देखा था कि 6150 का लेवल तोड़ने पे तुरंत ही हमने 6600 तक का लेवल देखा था। ओवरऑल प्रोजेक्शन 7000 का लेवल अभी भी मेंटेन है। फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। नो डाउट पूरे एग्री पैक के अंदर जो गिरावट आती हुई देखी, उसी का असर हमने प्राइजेस पे पड़ते हुए देखा था। टाइमिंग मुझे लगता है 5800 से लेकर 6200 का एक टाइट रेंज में रहेगा मार्केट। फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं। इनफैक्ट यूएस जिस से सेल के प्रोडक्शन बढ़ाने की कवायद कर रहा है, कहीं ना कहीं गवार का एक्सपोर्ट काफी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट अगले 15 दिन की बात करें तो 5800 से लेकर 6150 के दायरे में है। बट डेफिनेटली अगर मार्च तक की बात करें तो मुझे लगता है 6150 तोड़कर 6600 एंड देन 7000 के जो लेवल्स बताए वो अचीवेबल है। तो टाइमिंग अगर पोजीशन है तो बनाए रखिए। गवार के सेंटिमेंट्स और गवार के फंडामेंटल काफी मजबूत है। तो ग्वार के फंडामेंटल्स मजबूत नजर आ रहे हैं अजय जी को। राजस्थान से अर्जुन जी से भी बात कर लेते हैं। अर्जुन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल ग्वार पे। मेरे पास ग्वार पड़ा है 100 बोरी, तो मार्च के अंत तक 7,000 आ जाएगा केडिया जी पे। अभी आपके कॉल से पहले ग्वार पर ही चर्चा चल रही थी, लेकिन एक बहुत ही संक्षेप में आंसर एक बार फिर से अजय जी, थोड़ा सा अगर आप इस पर एक बार फिर से राय देंगे। पूरे एग्री पैक की अगर बात करें तो उसमें मुझे लगता है कि गवार अभी भी काफी लिवरेज बाकी है बढ़ने का। फंडामेंटल काफी मजबूत है, तो इनको कंटिन्यू बने रहना चाहिए। खास करके एक्सचेंज पे ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो अगर इनके पास पोजीशन है तो ऑप्शन पे भी कुछ स्ट्रेटजी से बिल्डअप कर सकते हैं एज के हिसाब से। बट ओवरऑल मुझे लगता है इनको फिजिकल में जो गवार है उनको होल्ड करके चलना चाहिए। बिल्कुल सर। कैलाश मोदी हमारे साथ है। कैलाश जी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? नमस्कार मैडम, लेड में करंट रेट पे लॉन्ग या शॉर्ट? ओके, तो जब ये सवाल जानना चाह रहे हैं लेड पर करंट रेट पर क्या करें, जिगर जी क्या राय रहेगी आपकी? लेड की बात करें तो सारे बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स में हमने देखा है कि निचले स्तरों से हल्की हल्की रिकवरी जरूर से आ रही है, और लेड काफी सुस्त कमोडिटी है सारे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी एक बार 185 से 185.50 की प्रोबेबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से एक बार 183.50 का लेवल्स अगर मिलता है या करंट मार्केट में भी, तो एक बार खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 181.70 के करीब का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड जैसे कहा कि 185-185.50 तक के लेवल्स मिल सकता है। तो ये बिल्कुल रेंज मोमेंटम है, बट यस बाई करके चल सकते हैं पिछले स्तरों। बिल्कुल सर। हरियाणा से पवन जी से भी बात कर लेते हैं। पवन जी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? कोरिएंडर पर राय चाहिए। 7250 रुपए में मई का लॉन्ग किया हुआ है, तो से बात करवा दीजिए प्लीज।
ओके, धनिया पर राय लेना चाह रहे हैं स्पेशली अजय जी, धनिया पर क्या राय रहेगी आपकी? देखिए टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट काफी सीवियरली ओवरसोल्ड जोन में, जिस ढंग से इस बार हमने देखा कि क्रॉप साइज डबल है, और लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइज था वो इंपोर्ट को लेकर था, जिस ढंग से रशिया से काफी बड़ा इंपोर्ट रहे, ये प्राइसेस में दबाव का कारण बने। लेकिन जीरे में अब रिकवरी आना चालू हो चुकी है, रमजान डिमांड है, वहीं उसका भी एक सपोर्ट धनिया को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है अगले हफ्ते तक मार्केट 67 66 का एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, और 7050 का लेवल तोड़ के 7200 तक का एक पुल बैक पॉसिबल है। करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह बिल्कुल नहीं है, एक रिकवरी पॉसिबल है जो 7200 तक का ये लेवल दिखा सकती है। बिल्कुल सर, लक्ष्मी नारायण जी से भी बात कर लेते हैं, चूरू राजस्थान से हमारे साथ हैं। लक्ष्मी जी स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम कॉपर पे करंट रेट में क्या करना चाहिए? ओके, कॉपर पर करंट रेट पर क्या राय रहेगी आपकी अजय जी? देखिए कॉपर अगर हम पिछले 7-8 दिन की बात करें तो प्राइजेस सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, 765 के नीचे नहीं जा पा रहा है, 780 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है जिस ढंग से संघाई में इन्वेंटरीज बढ़ रही है, ये प्राइजेस पे दबाव लाने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कॉपर 780 के करीब भी अगर जाता है, 780 82 के करीब बिकवाली करके चलना चाहिए। 774 से 770 तक के टारगेट हम कॉपर में देख पाएंगे। जिगर जी, आपका कोई स्पेशल पिक मेटल स्पेस है, क्योंकि एक सुस्ती मेटल स्पेस पर नजर आ रही है। अभी आपने लेड पर चर्चा की, कॉपर पर कोई विशेष राय आपकी, या कोई और पिक आपकी मेटल स्पेस है स्पेशली? मेटल स्पेसिफिक बात करें तो कॉपर की अगर बात करें खास करके, तो हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में ये 8 से 12 रुपए की रेंज में है, डाउनसाइड में 765 और हायर एंड पे 780 से 84 की जो रेंज है उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। हल्के से गिरावट जरूर आ सकती है, बट मेरा स्टांस ऐसा है कि जो भी करेक्शन आता है तकरीबन 770 टू 50 या 770 के करीब, तो वहाँ एक खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 765 के करीब का स्टॉप लॉस रहेगा। एक शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 दिनों में एक बार दोबारा से 780 81 के लेवल से एक बार दिख सकते हैं, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। साथ ही में मेरा जो दूसरा पिक रहेगा वो मुझे लगता है कि जिंक है। जिंक में भी मुझे लगता है कि एक निचले स्तरों पे खरीदारी का मौका लेना चाहिए। डे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो 274 ये काफी अच्छा लेवल रहेगा इंट्राडे में खरीदारी के लिए। 272 के बिलो का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 279 280 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। कॉपर और जिंक मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शंस पे खरीदारी करने का मौका लेना चाहिए। ओके, तो मेटल स्पेस से कॉपर और जिंक पसंद आ रहे हैं यहाँ पर जिगर जी को। गुजरात से जगदाप जी से भी बात कर लेते हैं, स्वागत करते हैं आपका, बताइए क्या सवाल है आपका? सड़ा ऊपर क्या है, 5000 ऊपर जाएगा ट्वेंट बिल्कुल, तो यहाँ पर इनका सवाल चने पर है। चने के आगे कैसे दाम नजर आ रहे हैं आपको अजय जी? देखिए अगर चने की बात करें, फंडामेंटल तो काफी मजबूत है। हमने देखा इस बार क्रॉप साइज भी थोड़ी कमजोर है और यील्ड में भी ड्रॉप दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिलना चाहिए। बट जिस ढंग से हमने इन्फ्लेशन को लेकर गवर्नमेंट की जो चिंता देखी है, इसकी वजह से प्राइसेस अपसाइड मुझे ज्यादा बड़ा जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नो डाउट थोड़ी शॉर्टेज और डिमांड को देखते हुए प्राइसेस 5000 का लेवल जरूर दिखा सकता है, बट ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा गवर्नमेंट के पिछले 1-1.5 साल से जो एक्शंस है कि चने के प्राइस को नीचे ही रखी है इन्फ्लेशन के चलते, तो वो मुझे लगता है अभी भी चने को बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि एक इन्फ्लेशन कंसर्न डेफिनेटली गवर्नमेंट के सामने। तो 5050 वर्स्ट इन केस दिखने मिल सकता है, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी चने के प्राइसेस में आते हुए नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल सर, राजस्थान से महेश जी से भी बात कर लेते हैं। महेश जी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? सर मैम मेरा सवाल है मस्टर्ड सीड पे। कोई स्पेसिफिक सवाल जानना चाहेंगे सरसों पर? जी मैम, ओल्ड सरसों पड़ी है, उसको बेचना चाहिए, रोकना चाहिए? ओके, क्या राय देंगे केडिया सर सरसों पर? देखिए सरसों की अगर बात करें तो डेफिनेटली इस बार जो टेम्परेचर में एकाएक पिछले 3-4 दिनों में जो स्पाइक आया, जिसकी वजह से यील्ड में ड्रॉप आने की उम्मीद है, बट फिर भी विजावी अगर हम क्रॉप साइज की बात करें तो काफी कंफर्ट जोन पे है हम लोग। ग्लोबल मार्केट में तेल के भाव में तेजी की वजह से थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिल रहा है, बट बड़ा क्रॉप साइज को देखते हुए, अराइवल प्रेशर को देखते हुए हमारी सलाह रहेगी कि सरसों में होल्ड नहीं करना चाहिए। प्राइसेस के अंदर गिरावट बढ़ सकती है, जो नीचे में
54-5500 तक का भी लेवल देखने मिल सकता है अराइवल प्रेशर के चलते। तो बेटर अगर आपके पास माल पड़ा है तो उसमें एक बार निकलना चाहिए। नीचे में 5400-5500 तक के भी लेवल अराइवल के पीक के टाइम पे हम देख सकते हैं। जलगांव से एक और कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो जी पूछिए, समाधान जी सवाल पूछिए। कपास के बारे में जानना है मैडम, कॉटन। क्या जानना है कपास पे? भाव भाव। अच्छा, कपास के भाव कैसे नजर आ रहे हैं आने वाले टाइम में अजय सर? देखिए कॉटन की अगर बात करें तो हमने पिछले 3 महीने में अराइवल्स में काफी बड़ा ड्रॉप आते हुए देखा। फार्मर की एक्सपेक्टेशन है, जैसे पिछले बार हमने 1 लाख तक भाव को जाते हुए देखा, अब प्राइजेस में थोड़ी बहुत गिरावट थी, तो अराइवल बिल्कुल नहीं आ पाए। अगले 15-20 दिनों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, हमें लगता है कि अराइवल का प्रेशर रहेगा, जो प्राइजेस को करीबन 62,000 तक का लेवल डाउन साइड में दिखा दे। बट ध्यान रखिए, ग्लोबल मार्केट में अभी भी शॉर्टेजेस है। इंटरनेशनल में भी प्राइजेस 82 से लेके 88 सेंट के बीच में ही ट्रेड करे, तो टेम्पररी एक दायरा बना रहेगा जो डाउन साइड में मुझे लगता है 61,500 से 62,000 तक का लेवल एमसीएक्स कॉटन कैंडी दिखा सकता है। जब तक 65,000 के ऊपर नहीं जाता है, ट्रेंड थोड़ा साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। अराइवल के प्रेशर की वजह से ये दबाव देखने मिल सकता है। बिल्कुल, अगले कॉलर से भी बात करते हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ मैम, मैं सिल्वर के बारे में जानना चाहता हूँ। अच्छा, क्या जानना है सिल्वर पर? मुझे सिल्वर के बारे में जानना है कि और कब तक हाई जा सकती है और कितना हाई बना सकती है। ओके, सिल्वर क्या फंडामेंटल्स देख रहे हैं आने वाले टाइम में जिगर जी आप? सिल्वर की बात करें तो मुझे लगता है कि जैसे हम गोल्ड के ट्रेंड की बात करें तो सिल्वर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टैंडम में ही चलेगा और आगे जाके जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो भी काफी अच्छी इंप्रूव होगी। सोलर पैनल्स में भी सिल्वर का यूसेज काफी ज्यादा रहता है, तो ये सब सारी चीजें जो है वो डिमांड इंप्रूव करेगा। उसके सामने अभी तक सप्लाई उतनी ज्यादा अच्छे से बढ़ी नहीं है, तो लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से जो ओवरऑल बायस रहेगा सिल्वर में वो काफी पॉजिटिव रहेगा। बट यस, जो रिसेंट सिनेरियो है, हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में तेजी आई है, फेड के जो मिनट्स आने बाकी है वहां पर क्या एग्रेसिव स्टांस रहेगा, तो प्राइसेस में थोड़ा सा हल्का सा दबाव जरूर दिख सकता है, बट ट्रेंड वाइज पॉजिटिव है। तो यस, बड़ी लंबी अवधि के लिए अगर देखना है तो मुझे लगता है कि एक बार 75,000 और 80,000 के टारगेट्स अभी भी पॉसिबल है आने वाले इस कुछ महीनों में या इस साल में। तो यस, खरीदारी का मौका लेना चाहिए, बट यस थोड़े नीचे के लेवल जरूर मिल सकते हैं, तकरीबन 65,000 या 64,500। ये जो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी करना है तो इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। जी, अब मध्य प्रदेश से अतुल जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार अतुल जी, बताइए आपका क्या सवाल है? नमस्ते मैडम, मेरा सवाल है सोयाबीन पर। सोयाबीन में आगे क्या तेजी है? क्या जानना चाहेंगे? आगे सोयाबीन में क्या तेजी मिलेगी? केडिया जी, सोयाबीन में क्या फंडामेंटल्स आप देख रहे हैं? तेजी? स्वाति, डेफिनेटली अगर पिछले 2-3 दिनों में हम देखें तो इंटरनेशनल में पाम ऑयल में तेजी बनी हुई है, जिस दिन से इंडोनेशिया में टैक्स को लेकर और मलेशिया में भी एक्सपोर्ट में इंप्रूवमेंट है, जिसकी वजह से सोयाबीन को थोड़ा सपोर्ट जरूर मिल रहा है। बट क्रॉप साइज को और पूरे इंडिया में अगर एडिबल ऑयल की इस बार सप्लाई देखेंगे तो काफी बेहतरीन रहने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि 5650 के इस वक्त स्पॉट में भाव चल रहा है, जो 50-60 रुपए की अगर तेजी आती भी है तो निकलने की चेष्टा करनी चाहिए, बिकॉज क्रॉप साइज अच्छी रहने की उम्मीद है। सप्लाई पिछले सालों के मुकाबले अच्छी रहेगी, जो नीचे में 52-5300 तक के भी लेवल दिखा सकते हैं। तो बेटर है सोयाबीन में थोड़ा भी अगर बाउंस मिलता है तो उसमें निकलने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, गुजरात से अनवर जी हमारे साथ है। अनवर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मैं किसान बोल रहा हूँ। किसान को 10,000 तक क्विंटल का दाम मिलेगा इस साल में क्या? हेलो जी केडिया सर, क्या लग रहा है? देखिए जैसे मैंने अभी बताया, थोड़ा बहुत मुझे लगता है अराइवल का प्रेशर बढ़ना चाहिए। जिस दिन से गर्मी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अराइवल्स कॉटन में बढ़ेंगे, क्योंकि मस्टर्ड की भी फसल सामने है, तो टेम्पररी फॉल आ सकता है। बट अगर हम इसको अप्रैल ऑनवर्ड्स देखेंगे तो अप्रैल से लेके अक्टूबर के बीच में प्राइसेस में वापस सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जैसे पिछले साल हमने 10,000 तक के भाव देखे थे, वैसे भाव मुझे अभी टाइमिंग नहीं दिखाई दे रहे। मे भी पॉसिबल है कि हम 70,000 से 75,000 के बीच में देख सकें, उसके बियॉन्ड एज ऑफ नाउ बोलना थोड़ा मुश्किल है। बट टाइमिंग मुझे लगता है थोड़ा अराइवल का प्रेशर निकल जाता है, फिर प्राइसेस को एक अच्छा सपोर्ट वापस मिल सकता है।
जी, रवि जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? कपास की तेजी के बारे में जानना था मैडम। कॉटन पर बैक टू बैक सवाल आ रहे हैं केडिया जी आपके लिए। एक बार फिर से थोड़ा सा अगर आप रिकैप कर लें हमारे इन व्यूअर के लिए। देखिए, बैलेंस शीट तो काफी टाइट है, जिसके से भाव बढ़ने चाहिए। चाइना में भी स्टॉक की काफी कमी है एज ऑफ नाउ, लेकिन इंटरनेशनल में भी आप देखेंगे तो 82 से 88 सेंट के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में उम्मीद है कि अगले 15-20 दिनों के अंदर अराइवल अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली प्राइसेस को थोड़ा रिलीफ, थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। लेकिन मार्च के बियॉन्ड मुझे लगता है कि प्राइसेस वापस टाइट होते हुए दिखाई देंगी, डिमांड में इंप्रूवमेंट रहेगी जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगी। तो टेम्पररी एक फॉलबैक आ सकता है। जो एमसीएक्स कॉटन कैंडी है वो 61,500 से 62,000 का एक लेवल दिखा सकता है एक बार नई तेजी से पहले। बिल्कुल, चलिए क्रूड पर एक नजर डाल लेते हैं। हमने देखा कच्चे तेल की रिकवरी पर भी यहां पर ब्रेक लगा है और जो ब्रेंट क्रूड है करीब 1% गिरकर $83 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हल्की गिरावट के साथ घरेलू बाजार में जो भाव है 6,400 के नीचे हैं। भाव कहां तक जा सकते हैं? जिगर जी, क्या लग रहा है आपको कच्चे तेल की चाल आने वाले दिनों के लिए? क्रूड का ब्रॉडर जो मोमेंटम हमने देखा है वो काफी एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। हमने देखा है कि 6,200 6,000 ये निचले स्तरों पर काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और प्राइसेस इनके ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है। बट ऑन द अदर साइड हमने देखा है कि ये 6600 या 6750 के अबव जा नहीं पा रहा है। बट मुझे लगता है कि जिस तरह से चाइना की तरफ से जो कमेंट्स है या ओवरऑल जो चाइना ओपनिंग के बाद का जो सेंटिमेंट्स क्रिएट हुआ है कि चाइना की तरफ से डिमांड बढ़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को निचले स्तरों से काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म जो बायस रहेगा वो साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा। तो ट्रेडर्स के लिए रिकमेंडेशन रहेगा कि खरीदारी करना चाहिए, बट यस करंट लेवल्स पर नहीं। मुझे लगता है कि अगर जो डे ट्रेडर्स है उनको भी एक बार मौका मिलेगा खरीदारी के लिए। तकरीबन 6360 का लेवल्स मिलता है आज शाम के सेशन में, तो उन लेवल्स पे एक बार खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 6310 के करीब का एक स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड पे मुझे लगता है कि 6500 एक शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड लिमिटेड रहेगा। बट यस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से एक रेंज मूवमेंट कंटिन्यू करता रहेगा। बिल्कुल सर। हमारे अगले कॉलर भी उनसे बात करते, राजीव कुमार हमारे साथ हैं। राजीव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, ये नेचर में पे मैडम सवाल चाहिए था कि मैंने 205 रुपए बाय कर रखा है, कितना बेट करें आ जाएगा रेट? ओके, नेचुरल गैस की खरीदारी है इनकी। केडिया सर, क्या रखें अभी स्ट्रैटेजी आगे आने वाले टाइम में? देखिए, नेचुरल गैस में पिछले हफ्ते जरूर अपडेट आई थी कि यूएस में जो फ्रीपोर्ट है वो ओपन हो चुका है, जिसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ सकता है, प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा, जिसके चलते हमने 220 तक का जंप भी देखा। बट अभी भी वेदर कंडीशंस को देखकर और इन्वेंटरी को देखते हुए प्राइसेस में दबाव बना हुआ है। टेक्निकली सीवियरली ओवरसोल्ड में आई थिंक जब तक 178 175 का जोन ब्रेक नहीं करता है, पॉसिबिलिटी है कि हम एक जंप आते हुए देख पाए जो 208 210 तक का लेवल भी दिखा सकता है। करंट लेवल पे शॉर्ट की तो सलाह नहीं है, बट एक बाउंस का वेट कर सकते हैं जो ऊपर में 208 तक का लेवल दिखा सकता है। जी, तो यहीं पर शो को समेटने का भी वक्त आ गया है अब। जिगर जी और अजय जी दोनों का धन्यवाद करेंगे हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कमोडिटी लाइव कॉलर शो में बस इतना ही।